हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड स्वागत है आपका योर सोल जर्नी में। आज का रीडिंग है हमारा कि लोग क्यों आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप में वो क्या चीज है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है एंड व्हाई डू पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो कभी कभार हमें तो लगता है कि हमें बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगता है एंड हमें लगता है कि हम में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, लोग हमें पसंद करेंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, हम सब में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिस वजह से लोग हमें पसंद करते हैं, भले वो हमारी पर्सनैलिटी हो, भले हमारा बोलने का तरीका हो, या फिर कभी कभी हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं दिखते या फिर हमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट लोगों को हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देती है जो हमें नहीं दिखाई देती है। तो बेसिकली ये रीडिंग उसी चीज के लिए है कि आप में वो क्या क्या बातें हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आपकी पर्सनैलिटी की क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप इस वीडियो से आप मोटिवेटेड फील करेंगे एंड आप खुद को भी वैसे ही नजरों में देखने लगेंगे जैसे लोग आपको देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे 3 ग्रुप्स हैं आज के। ये है ग्रुप नंबर 1 मैजेंटा हार्ट, ये है ग्रुप नंबर 2 ब्लू हार्ट एंड ये है ग्रुप नंबर 3 रेड हार्ट। बाय द वे ये सारी चीजें एंड एक पैकेज है पूरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट के पैकेजेस जो मैं सेल कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर मेरे स्टोर के आईडी पे जो मैंने नीचे लिख के दे रखा है। तो ओके, तो चलिए ये 3 ग्रुप्स हैं हमारी रीडिंग में। आप कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप पे एंड अगर एक से ज्यादा ग्रुप की तरफ आप आकर्षित फील करें तो दोनों का ही रीडिंग आप देखिए, क्योंकि दोनों में ही ऐसी कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए हैं। तो एक बार आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली जा सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प डाल के रखा है। तो आप बस टाइम स्टैम्प को क्लिक कीजिए एंड आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि वो बातें क्या है जो लोगों को आप में बहुत अच्छी लगती है जिसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमें मिला जस्टिस, न्याय। तो मुझे एक चीज जो लगती है कि लोगों को आप में बहुत ज्यादा आकर्षित करता है कि आप बहुत ज्यादा फेयर हो, आप ईमानदार हो, आप अच्छे हो एंड आप हमेशा सही रास्ते को चूज करते हो। बहुत लोग होते हैं कि बहुत पार्शियल होते हैं, या तो मतलब खराब रास्ते को चूज करते हैं, फिर दूसरों के साथ बहुत खराब से व्यवहार करते हैं। तो आप में जो बहुत अच्छी चीज लोगों को लगती है वो ये है कि आप बहुत हम्बल हो, लोगों से अच्छी तरीके से बात करते हो आप, एंड आपके बोलने के तरीके में कुछ ऐसी बात है कि लोग आकर्षित फील करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, लोगों को बहुत काम लगता है, बहुत सूदिंग लगता है, बहुत आराम मिलता है आपसे चीजें बोल के, आपसे बात करके। आई फील कि बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि एज इफ आपसे वो कुछ शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे एंड उनकी प्रॉब्लम्स तो उसी में गायब हो जाएगी। जस्ट आपसे बातें शेयर करके, बातें बोल के उनकी प्रॉब्लम्स घट जाएंगी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है एंड इसलिए वो आपको पसंद करते हैं। आई गेस कुछ लोग कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है ग्रुप नंबर 1 कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी की लाइफ में, अगर वो आपसे वो बात करेंगे, इस बारे में शेयर करेंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। आपकी बातों से कुछ ना कुछ हल निकलेगा ही जरूर। तो उनको ये चीज आप में बहुत ज्यादा भाती है। और एक चीज भी मुझे लगता है ग्रुप नंबर 1 की आप कुछ गलत, मतलब सोचिए कि एक हैं आपके दोस्त एंड दूसरे आपके दोस्त नहीं है, पर आपके दोस्त ने कुछ गलत किया तो आप अपने दोस्त का साइड नहीं लोगे, आप अपने दोस्त को नहीं चुनोगे, आप वही चुनोगे जो सही है। तो ये बात लोगों को आप में बहुत आकर्षित करती है कि आप वही करते हो जो सही है। जस्ट बिकॉज किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, उस वजह से आप उनको चूज नहीं करते हो, आप सही रास्ता चूज करते हो हमेशा। तो ये लोगों को, ये बहुत कम लोगों में रहता है ये वाला स्वभाव। तो ये बहुत ज्यादा भाता है लोगों को आपको लेके। ओके, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो वो आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सनैलिटी में
आपके व्यवहार में कुछ ऐसा झलकता है कि लोगों को वो पावर, वो ताकत महसूस होती है जो उनमें नहीं है। देखिए, जैसे मैंने ताकत की बात की, स्ट्रेंथ कार्ड आया, बिल्कुल आप में वो ताकत है, आप में वो इनर स्ट्रेंथ है। वो बोलते हैं ना कि अंदर का दृढ़ विश्वास, अंदर का जो आग होता है लोगों में, भले ही लाइफ में, भले हमारी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, आप गिरते नहीं हो, या फिर जितने बार भी गिरे हो आप उठ के खड़े हुए हो। एंड आप, वो स्ट्रेंथ झलकता है आप में, भले ही आपको ये खुद के बारे में एहसास हो या ना हो, भले ही आप खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन दुनिया, लोग आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझते हैं, वो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं इस चीज को लेके। एंड ये एक्चुअली में वास्तविकता में भी ये बात सही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप में बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है, आप खुद को संभाल लेते हो। एंड आपको शायद से हो सकता है लगेगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब लोग ऐसे ही गुजरते हैं चीजों से, एंड सबके लाइफ में कठिनाइयां होती है, मैं अकेला नहीं हूं। बट ट्रस्ट मी, सबकी लाइफ में कठिनाइयां होती है, बट जिस तरीके से हम कठिनाइयों को झेलते हैं ना, एंड जिस स्वभाव से, जिस पॉजिटिव एनर्जी से हम झेलते हैं चीजों को, हम गुजरते हैं कठिनाइयों से, एंड एक पॉजिटिव मेंटालिटी रखते हैं कि हाँ चीजें सही हो जाएंगी, या फिर अगर पॉजिटिव मेंटालिटी न भी रहे तो भी एटलीस्ट हम हार नहीं मानते। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये हार न मानने वाला, कि जितने बार भी लाइफ आपको गिराया आप उठ के खड़े हुए, वो बहुत कम लोगों में होता है। मानिए मेरी बात, ये सच में बहुत कम लोगों में होता है। तो हो सकता है आप खुद को कमजोर समझे, पर आप कमजोर नहीं हो, आप बिल्कुल कमजोर नहीं हो। ओके, तो ये चीज लोग बहुत एडमायर करते हैं आप में, कि आप इतने स्ट्रांग हो। ओके, ग्रुप नंबर 1, एक और चीज मुझे लगता है कि लोग आप में बहुत ही अच्छा फील करते हैं, वो ये है कि आप दो चीजें हो सकती है, या तो आप अलग अलग एज के लोगों के साथ, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग टाइप के व्यक्तियों के साथ अच्छे से घुल मिल लेते हो। आप जिसके साथ भी बात करते हो, कुछ ना कुछ एक अपनापन छोड़ देते हो उनमें, तो एक वो कनेक्शन फील होता है लोगों को। भले ही आपको लगे कि मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला, फिर भी उनपे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है आपका, एंड उनको लगता है कि वाह, ये तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने कितनी अच्छी बातें बोली, इनसे बस ऐसे ही समय बिता के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा एक इफेक्ट पड़ता है आपका लोगों पे, ऐसा एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जो यूजुअली 9 नंबर के लोगों के साथ होता है। 9 नंबर के लोग तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में 9 नंबर होता होगा, या तो आपका डेस्टिनी नंबर या फिर आपका बर्थ डेट का नंबर, जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में 9 होता होगा, जिस वजह से आप ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ते हो, मुझे लगता है। भले आपको ये समझ ना आए, भले आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, शायद मैंने इस व्यक्ति से बात तक नहीं किया, 2 ही लाइन मैंने बोली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है आप में। अलग बात होती है कि लोग आकर्षित होते हैं, भले ही आप 2 मिनट उनके साथ बिताओ, फिर भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं बाद में कि अच्छा इसने ऐसे बोला, ये टाइम कुछ अलग बात थी इनमें। तो ऐसा एक आकर्षण फील होता है लोगों को आपको लेके। ओके, चलिए और क्या देखते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड। मुझे नहीं पता आप एक्चुअली में किस माइंडेड हो, भले ही आप नेगेटिव अगर सोचते भी होंगे तो भी लोगों को लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड हो, हमेशा अच्छा सोचते हो, हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हो, ऊर्जा से भरे हुए रहते हो, और अपनी लाइफ में आपको जो जो चाहिए हमेशा काम करते रहते हो, जो जो चाहिए उसके ऊपर काम करते रहते हो। एकदम बिजी पर्सनालिटी हो लोगों को लगता है आपको लेके, एंड इसलिए भी वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं आपसे। तो ये एक चीज है कि लोगों को लगता है कि आप जो जो आपको चाहिए अपने लाइफ में, आप उसके लिए काफी मेहनत करते हो, एंड उसके लिए आप काफी मेहनत करते हो, एंड आप में वो ऊर्जा है जो लोगों को खुद में कमी नजर आती है। मुझे लगता है ग्रुप नंबर 1 की आप लोगों में ये सब जो चीजें हैं ना, ये आप कहीं ना कहीं खुद में नजरअंदाज करते हो, लेकिन लोग आप में बहुत ज्यादा ये चीजें देखते हैं कि हाँ आप तो भरे हुए हो इन सब गुणों से, और वो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं आपको लेके।
इन्हीं सब रीजंस की वजह से। ओके और भी एक चीज लोगों को बहुत ज्यादा भाती है आपकी, वो ये है कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, अच्छी तरीके से बात करते हो, मोह लेते हो। जैसे कृष्ण कन्हैया मोह लेते थे ना लोगों को, भले ही वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कितने भी, या तो छोटा या फिर बड़ा, वो उनमें वो एक आकर्षण था जो वो सबको अपनी माया में मोह लेते थे। सब उन्हें पसंद करते थे, भले वो कितनी भी बदमाशी क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना करे, लोग उनसे नफरत कर ही नहीं सकते थे। आप वैसे हो, आप में कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोगों को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि उनका अंदर मुझे लगता है आप में से कुछ कुछ लोग, सब लोग नहीं बट कुछ कुछ लोग हीलर्स भी हो, जो कि आपको पता नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप लोगों से बात करते हो, उनसे कम्युनिकेट करते हो, वार्तालाप करते हो, तो कुछ ना कुछ करके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप उनके अंदर का कुछ एक हिस्सा हील कर देते हो, ठीक कर देते हो, उनको आराम देते हो, उनके अंतरात्मा को आराम पहुंचाते हो। आप एक हीलर हो। तो इस वजह से भी लोगों को इतना ज्यादा आराम लगता है आपके आसपास रहने में, आपके साथ बात करने में। कुछ ना कुछ हो तो आप देखना कि कभी कभी लोग ऐसा होगा कि मतलब अचानक से कॉल करेंगे आपको, या फिर अचानक से बात करेंगे एंड चीजें बोलते रहेंगे बस। या फिर लोगों ने आपको सामने से भी बोला होगा कभी कभी कि तुमसे बात करके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बात है आप में, एक वो एक ऑरा ही आपका अलग है, जिस वजह से लोग आकर्षित होते हैं आपके तरफ। मुझे लगता है इस वजह से कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मुझे फील होता है कि हो सकता है खराब लोग भी आपके लाइफ में आए हों, कि मतलब आए हो एंड आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छे हैं, बट वो तब तक ही रहे जब तक उन्हें मतलब रहा आपसे, एंड उसके बाद वो निकल गए आपकी लाइफ से। या फिर आपने तो उनकी हेल्प की, लेकिन जब आपको उनकी हेल्प चाहिए तब वो गायब हो गए। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करके ऐसे सेल्फिश लोग भी आपके लाइफ में काफी ज्यादा आते जाते रहे होंगे, क्योंकि आप में ये आकर्षण ही अलग है आप में, कुछ तो बात है। ओके ओके चलिए देखते हैं और क्या है। ग्रुप नंबर 1, हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी। लोगों को लगता है कि आपको जो चाहिए आपको मिल जाता है, एंड वो भले ही वो आपके पीछे की मेहनत देखते हो या ना देखते हो, काफी लोग देखते होंगे, कुछ कुछ लोग शायद से नहीं भी देखते होंगे, बट उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में तो हर एक चीज वैसा ही है जैसा उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। तो जैसा होता है ना, हम सेलिब्रिटीज को आइडियलाइज करते हैं, सेलिब्रिटीज को हम लगता है कि वाह इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, एंड आकर्षित हो जाते हैं हम लोग कि इनका तो पार्टनर भी अच्छा है, पैसा भी इतना अच्छा है, लाइफ भी इतनी अच्छी है। तो ऐसा कुछ उन्हें आपके बारे में लगता है, एज अ सेलिब्रिटी वो लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको, कि अच्छा इनके पास तो इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे अपने पास चाहिए, एंड लोग आकर्षित होते हैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके भी। तो या काफी सारी चीजें निकली है ना। तो मुझे नहीं पता आप कॉन्फिडेंट कितना हो खुद को लेके ग्रुप नंबर 1, बट आपके पास बहुत सी खूबियां हैं जिसको लेके आपको गर्व करना चाहिए, प्राउड फील नहीं करना चाहिए, बट हाँ खुद को क्रेडिट देना तो बनता है ना कि आप इतने अच्छे हो। तो प्लीज खुद को भी क्रेडिट दो, जितना आप लोगों के लिए करते हो, जितना आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो, उन्हें अच्छा फील कराते हो, उतना खुद को भी प्यार करो, खुद को भी अच्छा फील कराओ, खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ भाई मेरे में इतने सारे गुण हैं, मेरे में ये अच्छाई हैं, तो मैं खुद को भी थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ। एंड देखना खुद को अप्रिशिएट करके आपकी लाइफ और बेहतर होगी, क्योंकि जितना हम खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं ना, गर्व नहीं, ईगो की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अप्रिसिएशन की बात करती हूँ कि हाँ किसी ने कुछ अच्छा काम किया है ना, हमने उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। तो वैसे ही आप खुद को, क्योंकि आप आपकी हायर सेल्फ हो, पर आपका जो ये अर्थली फॉर्म है, ये जो आपने अवतार लिया है अभी, तो उस ह्यूमन अवतार में आपने ये चीजें अच्छी की हैं, तो खुद को तो दाद देना बनता है ना। तो खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को थैंक यू बोलो, एंड खुद के अच्छे गुणों को सराहो, ठीक है। तो आई गेस इतना ही था आज के रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, बिकॉज मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी एंड एनकरेजमेंट मिलेगी सच्ची में।
तो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे लाइव भी जाती हूँ, रीडिंग्स भी डालती हूँ, रील्स भी डालती हूँ अलग अलग चीजों के लिए। मेरे स्टोर को भी फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। तो थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। आप जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, एंड बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं आप में कि लोगों को आकर्षित करती है। ओके, ये मुझे कार्ड निकलने से पहले ही फीलिंग आ रहा था आप में ऐसा कुछ डिफरेंट बात है कि जो लोगों को समझ नहीं आती है, एंड इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं लोग। जैसे हो सकता है कि आप ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, या फिर आप टैरो रीडिंग करते हो, या फिर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, या फिर कुछ है आपका कि आपको अलग बताता है लोगों से। क्योंकि ये सब ऐसे, ये जो टैरो रीडिंग वगैरह या फिर स्पिरिचुअलिटी की चीजें हैं, वो आजकल ज्यादा लोगों को नहीं भाती है। बहुत कम लोग होते हैं हमारे जैसे जो लोग अट्रैक्टेड होते हैं इन सब चीजों से। तो हो सकता है कि इस वजह से लोगों को लगता है कि आप तो कितने डिफरेंट हो, एंड वो काफी लोग तो आपकी बातों को मतलब इतने ध्यान से सुनते हैं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है हो सकता है किसी चीज का, या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेके ही लोग आपसे एडवाइसेस लेना चाहते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जो भी है, आप में ऐसी कुछ बात है, एंड उस वजह से लोग अट्रैक्टेड होते हैं आपसे। बहुत लोग जो लोग आप रीडिंग सुन रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ओल्ड सोल्स भी हो सकते हो। ओल्ड सोल्स यानी जो लोग बहुत बार इस दुनिया में हमने जन्म लिया है, एंड इसलिए बाकी सारे सोल से हम लोग थोड़े ज्यादा बड़े हैं। हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमें ये सब जो विद्याएं हैं इन पे इंटरेस्ट ज्यादा होता है। हम आजकल के ट्रेंड्स के साथ उतना पसंद तो करते हैं, बट उतना ज्यादा चल नहीं सकते हैं। तो जो भी हो, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग आप लोग हो जो ओल्ड सोल्स हो, एंड इसलिए जो सारे न्यू सोल्स है ना, वो आपसे काफी ज्यादा आकर्षित फील करते हैं। जो नए नए सोल्स है, नया धरती पे आए हैं, वो लोग काफी ज्यादा आकर्षित फील करते हैं। कोई रीजन हो ना हो, वो बहुत ज्यादा आकर्षित फील करते हैं आपसे। शायद उन्हें भी नहीं पता क्यों, बट वो होता है ना कि मतलब अंदर से अट्रैक्शन फील होता है, वैसा अट्रैक्टेड फील करते हैं वो आपकी तरफ। मुझे ये भी चीज लगती है ग्रुप नंबर 1 कि आप में आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो सकता है, लेकिन आप उसे दबाते आ रहे हो कुछ ना कुछ करके। तो आप, भले ये रीडिंग में नहीं है, ये रीडिंग का टॉपिक नहीं है, फिर भी मुझे ये मैसेज आ रहा है। आप मेडिटेशन करो जितना बार हो सके, एंड देखना कि आप वो सब चीजें भी हासिल कर पा रहे हो अपने लाइफ में जो सब आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर चीज जो आपने कभी सोची या कभी नहीं भी सोची हो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो प्लीज उस ईश्वर से जुड़े, उस हायर सेल्फ से जुड़े जिसका आप पार्ट हो, उस यूनिवर्स से जुड़े जिसका आप पार्ट हो, एंड देखना कि आपकी लाइफ एकदम मैजिकली चेंज हो जाएगी, एकदम जादू की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया मुझे आपके लिए। ओके, नाउ बैक टू द रीडिंग। आपकी बातें, आपकी एडवाइसेस, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सलाह देते हो, या फिर हो सकता है कि ऐसे ही नॉर्मली ही आप बातें करते हो, बट लोगों को वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग या तो सिंगिंग वगैरह में भी अच्छे होते होगे, या फिर रेसिटेशन पोएम्स अच्छा बोलते होगे, या फिर स्टेज में अच्छा बोलते होगे, या कुछ तो आर्ट रिलेटेड है आप में जो कि लोगों को आकर्षित करता है आपको लेके। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 मुझे ये भी लगता है कि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि पूरी एक्टिवेटेड है, बट हो रहा है, और भी हो सकता है। तो जितना आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड होगा ना, उतना और ज्यादा आपको सफलता मिलती रहेगी अपने डेली के लाइफ में। डेली के जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में आती है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी मुझे लगता है। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आपका कभी कभी आता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका फ्यूचर में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे दिख रही है। ओके, सुनना अच्छा लगता है लोगों को, आपकी बातें, आप जो भी बोलो ना, आपको शायद लगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ऐसा खास, लेकिन लोगों को बहुत खास लग जाती है वो सब बातें। आप कभी कभी ऐसी चीजें भी बोलते हो कि लोगों को आइडिया तक नहीं, आपको लगता होगा कि इजी है, ये तो सबको पता होगा, या फिर ये तो बहुत ही कॉमन है, बट वो आपके लिए कॉमन नॉलेज है, वो लोगों के लिए बहुत ही
अलग किस्म का नॉलेज है जो कि उन्होंने शायद कभी नहीं सुना होगा, फिर उन्हें कभी आइडिया नहीं होता होगा इन सब चीजों के बारे में। तो लोगों को आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है। अगर आप उन्हें कुछ एडवाइसेस दो, कुछ सलाह दो, तो वो उसे बहुत अच्छे से सुनते हैं, उन्हें उसे काम भी लगाते हैं अपनी लाइफ में। ओके, द मून, ओके 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 ओके। मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2 काफी सारे लोगों को, जो लोग आपसे क्लोज नहीं है, हो सकता है या तो आपके वर्क रिलेटेड लोग हो, या फिर अगर आप किसी स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन के पार्ट हो, तो उसमें जो लोग होते हैं ना कि हम जानते हैं उन्हें बट उतने क्लोज नहीं है उनसे, तो ऐसे लोग आपके पीछे काफी गॉसिप करते हैं एंड उन्हें लगता है कि आप तो मतलब कुछ बहुत ही डिफरेंट हो एंड कुछ ऐसी ईसोटेरिक जो हम लोग बोलते हैं ना, मतलब छुपी हुई चीज है आप में जो उतने लोगों को नहीं पता, इसलिए आपके बारे में वो लोग बहुत डिस्कस करते हैं एंड आकर्षित भी फील करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ना कुछ ऐसी बुक्स भी पढ़ते होंगे जो कि लोगों को लगता होगा कि अरे ये बुक क्यों पढ़ रहा है ये, या ये बुक क्यों पढ़ रही है ये तो सब लोग नहीं पढ़ते, या कुछ ना कुछ ऐसे आप में वो एक शैडो साइड है आपका, जो कि मुझे लगता है कि आपके पास्ट लाइफ की वजह से है। देखिए, जरूरी नहीं कि शैडो सेल्फ हमेशा खराब ही हो, बट आप में वो कुछ गहराई वाली बात है जो कि सब में नहीं होती है। आप अलग तरीके से सोचते हो, आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है, आपके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, जैसे यूजुअली लोगों के नहीं होते। आजकल लोग यूजुअली मटेरियलिस्टिक होते हैं, उन्हें बस पैसा चाहिए, धन चाहिए, लाइफ में बस पढ़ो, नौकरी करो, शादी कर लो, हो या नहीं, बट आपका वे ऑफ थिंकिंग कुछ अलग है, आपकी पसंद नापसंद की चीजें अलग है, तो आप अलग ही प्रतीत होते हो लोगों के सामने, भले ही आप ये जानबूझ के करो या फिर आप इस बारे में भले ही आपको कोई आइडिया हो या ना हो, बट आप अलग ही प्रतीत होते हो ग्रुप नंबर 2 एंड इसलिए लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। वो आपके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उल्टा सीधा बात भी फैलाते हैं जो हो सकता है कि सच नहीं है, पर हाँ बहुत आप लाइक यूर अ हॉट टॉपिक ऑफ गॉसिप। लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं आपके पीछे एंड वही चीज उन्हें अट्रैक्ट करता है कि आप उनसे इतने अलग हो, अलग क्यों हो, कैसे हो। मतलब बहुत कम लोग आपकी तरह हैं, टू बी ऑनेस्ट, आपकी तरह बहुत कम लोग हैं, आप बहुत यूनिक हो एंड वो यूनिकनेस लोगों को नजर पड़ जाती है, डेफिनेटली नजर पड़ जाती है। आप में से बहुत लोग, जैसे मैंने पहले बोला, आप लोगों का कुछ ऐसे डिफरेंट पर्पस है, बहुत ज्यादा अलग नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप कुछ गलत चीजें करते हो या फिर कुछ ये कुछ लोगों को लगता है कि आप कुछ गलत चीजें भी कभी कभी करते हो, बट एनी हाउ ऑन द होल पीपल रियली लाइक यू। लोग आपको बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही चार्मिंग फील करते हैं आपके इस मैं वर्ड कहाँ से लाऊं इस क्या बोलूं, या एसोटेरिक फॉर्म से। ओके चलिए देखते हैं और क्या। आप ना अपने बातों से लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। आपको, मुझे नहीं पता आपको इस चीज का रियलाइजेशन है या नहीं है, बट आप जो बोलते हो वो लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा असर कर देता है एंड लोग सोचते रहते हैं उस चीज के बारे में बार बार कि आपने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला। तो आप में एक अलग ही बात है और जिस तरह से आप खुद को प्रतीत करते हो, खुद को दिखाते हो, भले ही आपको लगे कि मैं तो कुछ भी अलग नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ जैसे सब पहनते, मैं ऐसे ही चीजें करता हूँ जैसे सब करते, लेकिन आप में वो डिफरेंट बात है। ये हो सकता है कि आप काफी ओल्ड सोल हो, इस वजह से भी मोस्ट प्रोबेबली लोग इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, या फिर ये बात भी हो सकती है कि आपका नॉलेज दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गहराई में है एंड आपके जो वाइब्रेशंस है ना, आपके ऑरा के वाइब्रेशंस वो इतने हाई हैं
ग्रुप नंबर 2 कि आप ऑटोमेटिकली अलग अलग तरह के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो। आपको इसका कोई आइडिया नहीं है कि कितने लोगों को आप पे क्रश है या फिर कितने लोग आपको ऐसे अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टूवर्ड्स। भले ही आप उनके टाइप के हो या नहीं हो, लेकिन लोग आपसे बहुत आकर्षित फील करते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है एंड कहीं ना कहीं आपका वो वाइब्रेशन दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आपका ये जो नॉलेज है ये अट्रैक्ट करता है। आप जैसे बोलते हो वो अट्रैक्ट करता है। ओके, अमेजिंग। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि मतलब बहुत ही या तो स्टाइलिश कपड़े पहनते हो या फिर आपका खुद का अपना एक अलग स्टाइल है। मुझे जो लगता है, हो सकता है आप ट्रेंड के साथ नहीं जाते होगे, लेकिन आपका खुद का एक अपना स्टाइल है। आप वही पहनते हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है। तो वो चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को कि ये तो अपना ही, इसके पास अलग स्टाइल है। अपने जैसे भी आप ड्रेसअप करते हो, नो दैट कि लोगों को वो बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि आप अलग लगते हो, भीड़ से अलग लगते हो। आप थोड़े से चुपचाप से भी हो सकते हो ग्रुप नंबर 2, या तो खुद में ही रहते हो या फिर चुपचाप से रहते हो, थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो सकते हो आप। एंड हो सकता है कुछ कुछ लोगों के सामने ही आप एक्सट्रोवर्ट हो, ज्यादा बात करते हो। तो वो जो इंट्रोवर्टेडनेस है ना, वो लोगों को एकदम मिस्टीरियस टाइप का लगता है बहुत। अगर आपने ट्वाइलाइट मूवी देखी होगी तो उसका जो मेन हीरो है वो उसके तरफ कैसे अट्रैक्टेड होते थे लोग, एग्जैक्टली वैसे ही आप में कुछ ऐसी मिस्ट्री वाली चीज है। लोगों को आप मिस्टीरियस लगते हो बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ओके, अगेन सेम ही चीज आया कि नॉलेज, आपकी नॉलेज से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि आपने कितने लोगों का हेल्प किया है आपके नॉलेज के माध्यम से। जो भी चीजें आप बोलते हो या जो भी चीजें आप करते हो, आपको सच में आइडिया नहीं है कि मतलब कितने लोगों की आपने हेल्प की है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उन सब चीजों से जो आप करते हो, या फिर उन सब बातों से या फिर एडवाइसेस से जो आप रेगुलर बेसिस पे लोगों को देते रहते हो। बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो आप। लोगों को लगता है कि आप जब शांत हो तब शांत हो, बट जहां कहीं भी जरूरत होती है किसी लीडर की, या फिर जहां कहीं भी कुछ अन्याय होता है, लोग जानते हैं कि आप में वो बात है कि आप खड़े हो पाओगे उस अन्याय के अगेंस्ट, एंड उस अन्याय को रोक पाओगे, अपनी आवाज निकाल पाओगे उस जगह पे जहां पे लोग डरते हैं बोलना। तो लोगों को ये नेचुरल लीडर आप में नजर आता है। भले ही आपको, मैं सच में बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि जितना भी कुछ मैंने बोला, मुझे लगता है आप अप्रिशिएट नहीं करते हो मोस्ट प्रोबेबली, एंड जानते नहीं हो खुद के बारे में ये सब चीजें। बट हाँ, लोगों को ये स्ट्रांगली लगता है कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है जो लोगों में नहीं है। वो लोग खुद जानते हैं ये बात कि हम लोग शायद कुछ ना कर पाए जब ऐसी सिचुएशंस आए, लेकिन आप कर सकते हो। आप में वो दृढ़ता है, आप में वो फायर है, वो शक्ति है जो उनमें नहीं है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका, जो लोगों को लगता है कि या तो एकदम शांत रहते हो आप, या फिर एकदम ज्वालामुखी की तरह ज्वाला निकालते हो जब जरूरत पड़ता है अन्याय के अगेंस्ट। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्टेड होते हैं। आपका अगर खुद का कुछ का बिजनेस का सेटअप, या फिर अगर आप साइड बाय साइड कुछ करते हो, या फिर अगर खुद में या तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप खुद के लिए करते हो, मे बी हो सकता है आप ड्राइंग करते हो, या फिर गाना गाते हो, कुछ आर्ट रिलेटेड, या फिर खुद का कुछ हो स्मॉल बिजनेस, या फिर खुद का सेटअप, या फिर आपका जो प्रोफेशन आप करते हो, उसमें लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, एंड वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके इस पावर को, आपके इस आर्ट को। ओ माय गॉड, देखिए एक ही रीडिंग में 2 बार एम्परर आया। कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। तो लोगों को वही लगता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, एंड अपने फील्ड में आप बेस्ट हो, एंड आप में वो कॉन्फिडेंस एंड वो ताकत है जो लोगों को खुद में चाहिए। तो वो चीज भी आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। आपका जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, भले ही आप कुछ कर रहे हो या फिर कुछ दूसरा ही कर रहे हो कि लोग सोच भी ना पाए। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि हम
दूसरों को देखते हैं, हम काफी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। सोचिए, ऐसे सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि कुछ लोगों को अपना बाल कलर कराना है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बट उनमें हिम्मत नहीं होती क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या फिर सोसाइटी क्या सोचेगी, एक दिमाग में आ जाता है ना हमारे, क्योंकि आ ही जाता है ये चीज। तो लोगों को लगता है कि आप वही करोगे जो आपके मन में है, आप में वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, भले ही आपको जो भी करना हो, अपने अपीयरेंस से रिलेटेड भी हो या फिर अपनी लाइफ चॉइसेस से रिलेटेड हो, आप वही करते हो जो आपका खुद का मन है। आप में उतना हिम्मत, आप में उतनी दृढ़ता है कि आप वो करो जो आपके दिल में आए, तो ये उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है ग्रुप नंबर 2। एंड ये बहुत अच्छी बात भी है। खुद को चूज करना, खुद के दिल में जो आए वो सच में करना बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे को मोटिवेटेड फील होता है उससे, और मैं और भी वीडियोस ऐसे लाती रहूंगी तब। और अगर आपका मन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे के रखा है। मैं वहां पे लाइव पे जाती हूँ, लाइव टैरो रीडिंग करती हूँ, वहां पे पोस्ट भी डालती हूँ, स्टोरीज भी डालती हूँ। और मेरे स्टोर को भी आप चेक कर सकते हो। अलग अलग स्पिरिचुअल चीजें रखती हूँ, इवल आई एंकलेट्स, नजर उतारो एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स एक्सेट्रा। तो हाँ जी, इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आप जहां भी हो खुश रहिए, अच्छे से रहिए। गुड नाइट, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं वो क्या बातें हैं, वो क्या चीज है कि लोग आपसे क्यों आकर्षित होते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3। टेम्परेंस। धैर्य बहुत ज्यादा है आप में, भले आपको लगता हो या नहीं, मुझे नहीं पता, पर लोगों को तो लगता है कि आप में धैर्य बहुत ज्यादा है। आप सही मात्रा में मेहनत भी करते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि मेहनत करते पर उनको फल बहुत जल्दी चाहिए, तो नहीं, आप में धैर्य है, आप में उतना पेशेंस है कि आपको जो चाहिए आप उसके लिए उतना मेहनत करोगे, उतना टाइम दोगे खुद को अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से फल प्राप्त हो। तो वो एक चीज है जो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। लोगों को लगता है कि काश मुझ में भी ये चीज होती। आप जिस भी चीज को लेके मेहनत करते हो, आप अपना निश्चय बना के रखते हो एंड उसको लेके काफी मेहनत करते हो, तो लोगों को बहुत ज्यादा वो आकर्षित फील होता है कि हाँ, ये तो काश मैं भी इतना मेहनत कर पाती या कर पाता। और दूसरा चीज, लोगों को जो एनर्जेटिकली हो सकता है ये कॉन्शियस रूप में उनको आकर्षित नहीं भी कर सकता है, बट जो सब कॉन्शियसली उन्हें आकर्षित करता है ना आपको लेके, उन्हें लगता है कि आप मतलब आप में जो ऊर्जा है वो फीमेल का भी है, मेल का भी है। तो वो डुअलिटी, बैलेंस जो है आप में ना, कि आप एकदम से दृढ़ भी हो सकते हो और आप एकदम से कूल, आराम, एकदम शांत से भी हो सकते हो। तो ये बहुत कम लोगों में मैंने तो देखा है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि बहुत ही आकर्षित करता है, बढ़िया लगता है। जिस सिचुएशन में उन लोगों को एकदम पावरफुली एक्ट करना होता है, वो लोग ऐसे पावरफुली एक्ट करते हैं। एंड जिस सिचुएशन में कामली हैंडल करना होता है उसमें कामली हैंडल करते हैं। तो ये कितनी बढ़िया बात है। तो ये आप में लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, भले ही वो डायरेक्टली लगता हो या फिर सबकॉन्शियसली लगता हो, मन में लगता हो, अंतरात्मा के थ्रू लगता हो, तो ये बहुत ज्यादा आकर्षित करता है उन लोगों को आपको लेके। दूसरी जो चीज है ग्रुप नंबर 3, मुझे ये लगता है कि लोगों को आपके ज्ञान को लेके बहुत ज्यादा आकर्षित फील होता है। आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो, मुझे लगता है कि आप ये खुद में रियलाइज करो या ना करो, बट आप में काफी ज्यादा नॉलेज है अपने फील्ड को लेके। भले ही आप म्यूजिशियन हो या फिर आप ड्राइंग करते हो या फिर किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप हो या फिर जिस भी फील्ड में आपका हॉबी है, उस फील्ड को लेके बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते, अट्रैक्टेड फील करते कि वाह, इसमें इतना अच्छा है ये चीज, कितने अच्छे से ये पढ़ाई करता है, या फिर कितने अच्छे से ये ड्राइंग या फिर पेंटिंग या फिर स्पोर्ट्स करता है। तो जिस भी चीज में आपका अपना नीश है, खुद का जो इंटरेस्ट है, या फिर जिस भी प्रोफेशन में हो, उसमें लोगों को लगता है कि आप बहुत ही अच्छा करते हो, एंड इसलिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है आपके तरफ। ओके, काफी ज्यादा ज्ञान है आपको खुद के फील्ड को लेके। ओके,
आप जिस तरह से ड्रेसअप करते हो ना, आप जिस भी तरह से जो भी पहनो, लोगों को बहुत आकर्षित कर जाता है वो चीज। भले ही आपने अपने आपको लगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं पहना है, नॉर्मल ही पहना है कपड़े, कुछ ऐसे ज्यादा नहीं है, बट आपका जो स्टाइल है ना वो लोगों के आंख में पड़ता है। आप जैसे खुद को कैरी करते हो, खुद को जैसे आप ढालते हो लोगों के बीच, वो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित फील करता है। एक अलग ही टाइप का, मतलब एक अलग ही खूबसूरती झलकती है आपके अंदर से, जो लोगों को बहुत ज्यादा भा जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब फेशियल फीचर्स भी बहुत अच्छे होते होंगे, बहुत सारे लोगों का। तो भले ही आप समझो या ना समझो, बहुत टाइम होता है कि हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम खुद में कुछ अच्छाइयां देख ही नहीं पाते, लेकिन लोगों को आप में बहुत सी अच्छाइयां दिखती है। तो भले ही आप खुद में देख पाते हो या ना पाते हो, मुझे वो नहीं पता, बट लोगों को आपसे बहुत आकर्षित फील होता है। आप जैसे भी दिखते हो, ड्रेसअप करते हो, आप खुद को जैसे कैरी करते हो, उन चीजों को लेके। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है। कुछ लोग आपके सेंट से भी बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा। तो परफ्यूम लगाओ या ना लगाओ, हम हमारा अपना सेंट होता है, फेरोमोन्स हम रिलीज करते हैं ना, तो उससे लोग आकर्षित होते हैं। तो आपके सेंट से लोग आकर्षित होते हैं। अच्छा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स ग्रुप नंबर 3 के लिए। ग्रुप नंबर 3, ओके। द एम्परर, ओके। एंड उसके साथ आया ये डेथ, ओके। ओके, ग्रुप नंबर 3, आप में एक फायर एनर्जी है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे कुछ फायर साइंस हो, जैसे एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो वो फायर एनर्जी से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आप काफी स्ट्रांग हो, लोगों को लगता है काफी स्ट्रांग हो, भले बाहरी स्ट्रांग हो या फिर मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ हो आप में, या फिर आपका कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो कि कोई भी कठिनाई सिचुएशन में डाल दो, आप ढल जाते हो उससे, निकल जाते हो उससे, ऐसा वाला कुछ एक स्ट्रेंथ है आप में, जो कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं उस स्ट्रेंथ को लेके। आपको वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हो आप। एंड स्पेशली मुझे लगता है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हो ना, लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। आई एम सॉरी, मेरे पड़ोस का कुत्ता माइलो वो बहुत ज्यादा भौंक रहा है। ओके, तो हाँ जी, बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। एंड आप में ऐसी कुछ बात है कि लोग, आप जो लोगों को बोलोगे वो सुनेंगे आपकी बातें। तो वो एक चीज भी है कि आप सोचो, बहुत लोगों का होता है कि ध्यान ही नहीं देते, कुछ लोगों का होता है कि लोग ध्यान ही नहीं देते उनके बातों पे, पर आपके बातों पे लोग ध्यान देते एंड आपके एडवाइसेस लोग लेते। तो ये चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को कि जिस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने, लोगों के सामने, एंड जिस तरह से आप बातें करते हो, एडवाइसेस देते हो, वो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को आपके बारे में। ओके, ओके, आपके पर्सनालिटी का कुछ एक हिस्सा है जो कि हिडन है। मतलब हो सकता है कुछ कुछ लोगों को कुछ चीजें आपके बारे में लगती हो कि, एंड वो लोग सोचते हो कि ये सच है कि नहीं। तो कुछ हिस्सा है आपकी लाइफ का जो कि सच भी हो सकता है या फिर एक र्यूमर भी हो सकता है, अफवाह भी हो सकता है, बट लोगों को उस हिस्से की वजह से आकर्षित लग सकता है। मतलब होता है ना कभी कभी कि सोचो कि हमारे लाइफ का कुछ एक ऐसा हिस्सा है जो कि हम लोगों को उतना नहीं बताते, एंड लोगों को क्यूरियोसिटी है उस चीज को जानना है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, या फिर कुछ एक ऐसा हिस्सा है जो आप हिडन रखते हो, नहीं बताते हो लोगों को, एंड लोगों को उस चीज को भी लेके आकर्षित फील होता है आपको लेके कि जानना है क्या है वो बात, ऐसे ऐसे। ओके, 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 द हैंगमैन।
मुझे कुछ, मैं ये कार्ड हटा रही हूँ, सॉरी, मैं क्योंकि इस पे जो इमेज है कुछ लोग ऐसे ट्रिगर हो सकते हैं उससे, बट मैं इसका इंटरप्रिटेशन तो बता ही रही हूँ। तो मुझे जो फील होता है ग्रुप नंबर 3 की, हो सकता है आपका कुछ एक डार्क पास्ट भी रहा हो, कुछ ऐसे चीज जो आपने लोगों को बताई हो, आपके पास्ट में कुछ ऐसे गड़बड़ या फिर कठिनाई का टाइम रहा हो, कुछ एक डार्क पास्ट रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से आपने जिनको भी बताया है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं उस चीज को लेके। लाइक जो भी डार्क पास्ट रहा हो, उन्हें लगता है कि वाह कितनी स्ट्रांग है, फिर कितना स्ट्रांग है, इस चीज से गुजर लिया। या फिर अगर अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसी कठिनाइयां चल रही हो एंड जिन भी लोगों को उस बारे में पता है, तो लोगों को सच में बहुत ज्यादा आपको लेके बहुत गर्व भी महसूस होता है कि, एंड वो लोग आश्चर्यचकित भी होते हैं कि कैसे इसने ये सब झेल लिया, या कैसे ये सब चीजों से जा रहा है या जा रही है। तो जो भी आपका एक डार्क पास्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी हो रही है, एंड जिन भी लोगों को उसके बारे में पता है, तो वो बहुत ज्यादा यही सोचते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, सोचते हैं कि मैं तो उसकी जगह होता तो शायद मेरे से ये ना होता। तो ये एक बहुत सी चीज मुझे फील हो रही है। एंड आई फील ग्रुप नंबर 3 आप काफी ज्यादा एनर्जी वैम्पायर्स को भी अट्रैक्ट करते हो। तो एनर्जी वैम्पायर्स क्या होता है कि ये लोग कुछ लोग रहते हैं जिनका ऑरा थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत ही इजी वे में बोल रही हूँ, और भी गहराई है इस बात में, बट इजी वे में समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कुछ लोगों का ऑरा बहुत ज्यादा हाई होता है एंड कुछ लोगों का बहुत ज्यादा लो होता है। तो क्या करते हैं कि मतलब न जानते हुए भी वो लो ऑरा वाले लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं वो हाई ऑरा वाले लोग से, क्योंकि उनका जो ऑरा है वो हील होता रहता है, वो आराम मिलता है उनको इन हाई ऑरा वाले लोगों से कांटेक्ट में रह के। तो ऐसे काफी सारे लोग भी, जो लोग लो ऑरा वाला है, जो लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं, वो लोग भी आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो आप देखो कि शायद से अगर आप पास्ट रिलेशनशिप्स में रहे होंगे किसी के साथ, या फिर कुछ ऐसे दोस्त भी आपको मिले होंगे जो लोग आपको यूज कर लिए एंड फिर छोड़ के चले गए, या फिर आपको हर्ट कर देते हैं। जब यूज करना होता है तब कर लेते, जब छोड़ना होता है तब छोड़ देते। तो ऐसे काफी सारे रिश्ते आए होंगे आपकी लाइफ में जो कि आपका एडवांटेज लेके बस चले गए। तो ये एक रीजन है जिस वजह से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। मतलब ये लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील होते हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं और क्या। नंबर 3, ये तो पहले भी मैसेज आया कि आप जैसे खुद को कैरी करते हो, जैसे सजते संवरते हो, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। भले आप खुद को कितना भी खुद को अच्छा लगे या ना लगे, लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील होता है। एंड काफी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो। तो अगर आपको अगर न भी लगे कि मेरे में तो कोई टैलेंट नहीं है, मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, या फिर आपके लाइफ का कुछ एक हिस्सा ऐसा है कि मतलब कुछ टैलेंट्स ऐसे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा भाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, एंड उन्हें लगता है कि आप तो इस चीज को भी आगे बढ़ा सकते हो अपने लाइफ में। तो वही है, आपके टैलेंट्स के टुवर्ड्स भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं लोग, एंड उनको लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो। कितनी अच्छी, मतलब कितनी अच्छी चीजें हैं आप में जो उनमें नहीं है। ओके, तो हाँ जी, यही था आज का हमारा रीडिंग। तो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, बिकॉज मुझे उससे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है और मैं ऐसी वीडियोस और भी लाती रहूंगी। एंड आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, मैं वहां पे लाइव जाती हूँ और भी ऐसे रीडिंग्स में पोस्ट डालती हूँ, एडवाइसेस देती हूँ। और मेरे स्पिरिचुअल स्टोर को भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैं क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स ये सब रखती हूँ। तो चेकआउट करें अगर आपको मन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। एंड थैंक यू सो मच आपका अपना टाइम देने के लिए। एंड उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई हो। आप जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय, गुड नाइट।